दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैशन एक्स प्रो, होंडा लीवो, ड्रीम योगा, ड्रीम नियो, इन सब बाइकों की सीडीआई वायरिंग कैसे काम करती है, क्योंकि इन सब बाइकों की सीडीआई वायरिंग कुछ अलग ही होती है। मैं इस बात का आपको पहले प्रूफ दूंगा और फिर सीडीआई और एसटी कोयल की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में हम पिकअप कोयल की रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे कि इनकी पिकअप कोयल की रीडिंग कितनी आती है। मैं लगाओ, लो लगाओ, ठीक है। एक वायर को यहाँ पे लगा दिया। अब एक वायर को यहाँ बॉडी से टच करो, बस हटा लो, हटा लो। तो जैसे ही मैंने चाबी ऑन करी तो ये बजने लगा, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट का करंट डायरेक्ट आता है। यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट का करंट आता है, लेकिन ये करंट आता है सीडीआई के थ्रू, इसके सीडीआई के थ्रू। जब सीडीआई को 12 वोल्ट मिलेगा तभी यहाँ पर भी 12 वोल्ट आएगा, ठीक है। और इस वायर में यहाँ पे सीडीआई अर्थिंग को सेंस करता है इस वायर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम करंट और ये अर्थिंग का यहाँ पे जो सेंस कर रहा है वो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो सीडीआई की वायरिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आ रहा था, ठीक है। वो आना चाहिए, ये इसमें नॉर्मल होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये इसमें नॉर्मल होता है। यहाँ पे इसमें करंट आता ही है। तो चलिए, ये मैंने सीडीआई निकाल ली जो यहाँ पे लगी हुई थी इसमें बॉक्स में। इसकी ये सीडीआई निकालो, इसकी अलग निकाल लो, सीडीआई को निकालो। अब देखिए, हम मल्टीमीटर लेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये वायर है ब्लू पे येलो लाइन, ये पिकअप कोयल की वायर होती है। हम इसमें मल्टीमीटर की एक प्रोब लगाएंगे, ठीक है। और एक को यहाँ इसमें ग्रीन वायर है दूसरी साइड में, यहाँ पे उसमें लगाएंगे। देखो क्या रीडिंग आया, 124। ये वहाँ पे दिखाओ, मल्टीमीटर को दिखाओ, 124 रीडिंग आई। तो ये बाइक बिल्कुल सही है। मतलब अगर पिकअप कोयल सही रहेगा तो इतनी रीडिंग आनी चाहिए जितनी इसमें आ रही है। ये अगर 10-20 ऊपर नीचे हो, ठीक है, या ये 150 के आसपास हो तो फिर भी ये चल जाता है, ठीक होता है। अगर 150 से ज़्यादा है तो फिर पिकअप कोयल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये 110 के नीचे है तो फिर भी पिकअप कोयल में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे इसमें ब्लू वायर में ब्लू पे येलो लाइन और ये ग्रीन वायर में यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों वायर सही हैं और पिकअप कोयल भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वायर इनपुट होती हैं। अब एक वायर और इनपुट होती है, वो होती है ये वाली रेड पे ब्लैक लाइन। इसमें चाबी को ऑन करने के बाद करंट आता है। देखो, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हम इसमें एक वायर लगाएंगे बजर की, ये जो वायर है रेड पे ब्लैक लाइन, ठीक है। और चाबी को मैं ऑन कर देता हूँ। देखो, तो ये वायर है 12 वोल्ट की, इसमें चाबी ऑन करने के बाद करंट आता है। इसमें आपको चेक कर लेना है 12 वोल्ट का करंट यहाँ पे आना चाहिए। अब देखिए, इसके यहाँ बीच में दिखाओ, यहाँ बीच में जो है ये वही वायर है ब्लैक पे येलो लाइन जो यहाँ पे आई हुई है। देखो, ये रही ऊपर जो लगी हुई है ब्लैक पे येलो लाइन। इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, लेकिन आता है सीडीआई के द्वारा, यानी सीडीआई से आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे चलिए, मैं आपको मल्टीमीटर के द्वारा चेक करवा देता हूँ। लो पकड़ो इसको। हमने मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट किया हुआ है और यहाँ पे इसमें एक प्रोब लगाएंगे और दूसरी यहाँ पे लगाएंगे। ये जो वायर है बीच में, देखो, ठीक है, यानी ये वायर यहाँ से आ रही है सीडीआई से आउटपुट 12 वोल्ट का करंट लेके एसटी कोयल पे। अब ये दूसरी वायर जो है ये वाली, ये भी सीडीआई से आउटपुट आती है। इसमें सीडीआई एसटी कोयल को सेंस करती है। देखो, मैंने यहाँ से क्लिप निकाला और यहाँ पे देखो ये वायर है, इधर दिखाओ। यहाँ पे ये रही पिंक पे येलो लाइन, ये वाली ये रही पिंक पे येलो लाइन। अब मैं इसमें लगाता हूँ मल्टीमीटर, देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये वायर यहाँ से अर्थिंग को सेंस करती है। ये दो वायर इसमें होती हैं आउटपुट एसटी कोयल के लिए,
और 3 वायर होती हैं इसमें CDI में इनपुट, और 2 वायर होती हैं आउटपुट, जो मैंने आपको चेक करवा दी। ठीक है, तो चलिए इनको लगा देते हैं सभी को। और फिर CDI पे हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये सेंस कर रही है CDI ST कोयल को या नहीं कर रही है, वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे करंट आता है ना, तो बहुत से भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, CDI ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे करंट क्यों आ रहा है। तो यही कन्फ्यूजन मैं आज आपका दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो CDI यहाँ पे सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसे चेक करने के लिए तो दोस्तों हमें बजर लेना है, और बजर की एक वायर को लगाना है यहाँ पे नीले और काले वायर में, और एक को लगाना है यहाँ पे पिंक और नीले वायर में। ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही हम बाइक में किक या सेल्फ लगाएंगे तो ये बजेगा, देखो टिन टिन आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि CDI यहाँ पे सेंस कर रहा है ST कोयल को, इसका CDI सही है और इसकी वायरिंग भी सही है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और मैंने आपको इसकी पिकअप कोयल की रीडिंग भी दिखा दी जो 124 आ रही थी। अगर 150 तक आती तो भी ठीक है, और अगर 110 से नीचे आती तो फिर ये ठीक नहीं है। अगर ये 150 से ऊपर आएगी तो इसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ पिकअप कोयल के अंदर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।